हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आज के दिए गए टेस्ट के प्रश्नों को सरल करेंगे। तो आइए देखा जाए पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया गया है कि 6/4 + 3 सही 5/2 माइनस ब्रैकेट में 4/9 डिवाइड बाई यानी भागे 18/12 डिवाइड बाई 32/27 फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस 28/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी ये संख्या है मिश्र भिन्न में है, ठीक है। ये जो संख्या है ये मिश्र भिन्न में है, तो इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। जैसे देखिए ये साधारण भिन्न में है, ये भी साधारण भिन्न में है और ये सभी साधारण भिन्न में है। तो ये जो मिश्र भिन्न में है इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। यहाँ देखिए जैसे कि 6/4 है, इसे उतार लेंगे, प्लस ये जो है ना हर में, इसे जो नीचे वाली संख्या से हर कहते हैं, ऊपर वाली अंश कहते हैं। और इस संख्या से हर का गुणा करेंगे, यानी 2 और 3 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 5 को जोड़ देंगे। तो 2 3 6 और 5 11/2 माइनस, अब सभी संख्याएं साधारण भिन्न में हैं तो सबको उतार लेंगे, ठीक है। भागे 32/27 ब्रैकेट क्लोज माइनस 28/4। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट में के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी ब्रैकेट में दिए गए अंकों को सरल करेंगे, बाकी सब उतार देंगे। 6/4 + 11/2 माइनस, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में भाग है तो सबसे पहले भाग को कर लेंगे। तो भिन्न के सवालों में जो भाग होता है उसे हम गुणे में बदलते हैं, भाग को सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं गुणे में बदल लेंगे। 4/9 जब भाग को बनाएंगे गुणा तो हो जाएगा 12/18। यहाँ देखिएगा जब भी इस भाग को हमने गुणे में बदला तो इसके आगे वाली संख्या, ठीक है, यानी भाग के जो आगे जो भाग की जो चिन्ह है ये इसके जस्ट आगे वाली संख्या पलट जाती है। यानी जो हर में 12 है वो बन गया अंश का 12 और जो अंश में था वो बन गया हर का। जैसे ये देखिए ये भाग है, इसे बदलेंगे गुणा में, ठीक। तो ये जो 27 है हर में ये चला जाएगा अंश में और बटे में 32, ठीक है। यानी माइनस 28/4। अब क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। यानी सबका गुणा है तो अंश वाली संख्याएं हर की संख्या को विभाजित करती हैं और हर की संख्याएं अंश की संख्या को विभाजित करती हैं, ठीक है। यानी नीचे वाला ऊपर वाले किसी को काट सकता है और ऊपर वाला नीचे वाले किसी को भी विभाजित कर सकता है। तो क्या करेंगे, इसको उतार लेते हैं। प्लस 11/2 माइनस, यहाँ देखिए पहले गुणा कर लेते हैं तो क्या होगा, 9 है, 9 से ऊपर की संख्या कोई कट रही है, 4 12 27, तो 9 से 27 कट रही है, 9 1 9, ठीक, और 9 3 27 3 बार में। अब देखिए 18 से कोई नहीं कट रहा मगर ऊपर से 3 है तो 3 से कट रहा है, इसमें कौन 18, 3 से कितने बार में, 3 से 1 बार में, और ये 3 से 3 6 18। अब देखिए 6 से 12 में विभाजित होता है तो 6 से कितने बार में कट गया, 2 बार में, और 6 कट गया 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर 2 बचा है, यहाँ 4 है, 4 2 और ये 32, तो 2 से इसे कटा लेते हैं। तो 2 से 32 कटेगा कितने बार में, 16 बार में। अभी 16 है और अंश में यानी ऊपर क्या है 4 है, तो 4 से क्या कट गया, 4 से 1 बार में 4 और 4 से यह 4 बार में। यानी इसी तरह एक एक करके जो संख्याएं विभाजित हो रही हैं उन सबको विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर में अब 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा और ये भी 1। जब ऊपर की तीनों अंश है ये तीनों 1 हो गए, तीनों गुणा करेंगे तो 1 आएगा और हर में 1 1 और 4 यानी 1/4 आएगा। इधर है माइनस 28/4, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा 6/4 + 11/2 माइनस 1/4। क्यों माइनस हुआ, देखिए जब ब्रैकेट हटा ये अंदर का प्लस में था, ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस में रख दिए, माइनस 28/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 2 अलग अलग संख्या दिख रही है, एक है 4 एक है 2 और ये भी 4 ही हैं। जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, क्योंकि एलसीएम मतलब वह संख्या होती है जो दोनों के टेबल में आ जाए, यानी 4 के टेबल में भी आ जाएगी और 2 के टेबल में भी आएगी। ये देखिए 4 से ये 4 कट गया 1 बार में, जब 4 से 4 यानी 4 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 1 बार में आता है तो 1 का गुणा ऊपर करेंगे 6 में, तो हो गया 6, प्लस यहाँ देखिए 2, तो 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, क्योंकि 2 के टेबल में जो 4 है वो आता है 2 बार में, 2 दूनी 4, तो जितने बार में ये आएगा उसका गुणा ऊपर, तो 2 दूनी 4 तो ऊपर 11 है दूना 22 हो जाएगा,
ठीक है। कैसे 22? तो इससे भाग दिए तो यानी 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है और इस 2 का गुणा ऊपर कर दिए, माइनस 4 के टेबल में 4 1 बार में आता है, 1 का गुणा ऊपर किए 1, माइनस 28। देखिए यहाँ देखिए 4 के टेबल में 4 1 बार में आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 28 में 28 हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया जाएगा कि सभी माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, इधर प्लस वाली संख्या जोड़ देंगे, ठीक है। तो प्लस वाली संख्या सभी जोड़ लेते हैं, 22 और 6, ये है 22 और ये 6, सबको जोड़ लेते हैं। तो 22 6 28 प्लस में, अब माइनस में 28 है और 1 तो हो जाएगा माइनस में 29, ठीक, बटे 4। यहाँ देखेंगे 28 में से 29 घटेगा, ठीक है। तो वैसे भी 29 में जब 28 जाएगा तो 1 बचेगा, मगर जो माइनस का चिन्ह लगा है वो बड़ा है किसके साथ, यानी जो माइनस वाला चिन्ह 29 के साथ है, तो 29 जो है ये बड़ी संख्या है। अब बड़ी संख्या माइनस में है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है, यानी कि -1/4। तो आइए देखा जाए अब प्रश्न संख्या 2 को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि ब्रैकेट में भी संख्याएं हैं और बाहर हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट की संख्या को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ संख्याएं जो हैं वो करनी में हैं, तो इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट की संख्या में गुणा है तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट हटाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आइए देखा जाए, तो इसे उतार लेंगे, 6 करनी में 2 बटे में 3, ठीक है, -2 करनी में 3 बटे 2 प्लस 3 करनी में 3 बटे 3 डिवाइड बाई, यानी भाग का चिन्ह है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 से ये 6 यानी भाग है ना, गुणा है ना, तो गुणा में अंश वाली संख्या हर वाली संख्या को कटा सकती है, यानी इस 2 से 6 नहीं कटेगा, क्योंकि ये जो है ये मान लीजिए एक प्रकार का जेल है, ठीक। ये जेल के अंदर बंद है और ये बाहर के इंसान है, तो बाहर के इंसान से गुणा और भाग दोनों कर लेगा, ठीक है। मगर जो जेल के अंदर बंद है वह है ये ऐसा यानी करनी वाला, ये जेल के अंदर बंद मानिए इसे, और यह इसी के साथ गुणा भाग करेगा, यानी ऐसी ही संख्या कोई बंद रहेगी इसके अंदर, उसी के साथ गुणा और भाग करेगा, और बाहर वाला बाहर के साथ भाग और गुणा कर सकता है, ठीक है। जैसे देखिए 3 से ये 1 बार में कट गया और ये 3 से कितने बार में कट गया, 2 बार में, 3 दूना 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर कुछ भी संख्या 4 है और नीचे अभी 2 बची है, ये भी बाहर का है और ये भी बाहर का है, यानी ये ना करनी में ये भी करनी में नहीं है, तो अब ये दोनों कट जाएगी। तो 2 से ये कट गया 1 बार में और 2 से ये कट गया 2 बार में, अब कोई संख्या नहीं बची, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो अंश में यहाँ देखिए 2 है, ये 1 है, और ये जो 2 है ये जेल के अंदर बंद मानी, यानी करनी है तो इसको मानिए कि जेल में बंद है, तो यह इससे गुणा नहीं करेगा, मगर ये 2 से 1 गुणा कर लेगा, तो 2 1 कम 2, ठीक है, और करनी में 2 बगल में हो जाएगा। बटे में देखिए नीचे कुछ नहीं है इसलिए 1 हो गया, ठीक। अब देखिए ब्रैकेट के इधर है प्लस, तो प्लस लगा के छोड़ देंगे, 3/2 -5/2, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, तो अब देखिए कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। जब ब्रैकेट नहीं है तो भाग को हल करेंगे, तो जब भाग को हल करेंगे तो यहाँ देखिए सबको उतार लेंगे, 6 करनी में 2 बटे 3 -2 करनी में 3 बटे 2 प्लस 3 करनी में 3 बटे 3, भाग है इसे बना देंगे गुणा। जब गुणा बनाएंगे तो याद रखिएगा भाग को जहाँ गुणा किए तो उसके आगे वाली संख्या जो पलट जाती है, यानी जो नीचे में 1 है वो गया ऊपर, अंश बन गया, और जो ऊपर अंश में है वो बन जाएगा नीचे, यानी 2 करनी में 2 आ गया नीचे, ठीक है। अब देखिए प्लस 3/2 -5/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब ये गुणा में बदल गया तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ही है ना, सिर्फ देखिए गुणा का चिन्ह है तो एक इधर का अंक और एक इधर का अंक ले लेंगे, सबको उतार देंगे। तो 6 करनी में 2 बटे 3 -2 करनी में 3/2, ठीक है, प्लस 3 करनी में 3 और बटे में 3, और यहाँ देखिए ये गुणा है तो गुणा कर लेंगे, यानी गुणे 1/2 करनी में 2 प्लस 3/2 -5/2, यहाँ हमें इसका गुणा करना होगा ना। देखिए 3 है, यहाँ से यहाँ तक की संख्या है,
यानी अंश वाली संख्या हर वाली संख्या को काट लेगी और हर वाली अंश वाली को कटा देगी। तो 3 से यह 3 कट गया, ठीक, 3 से ये 3 कट गया। अब ये 2 है तो 2 से यहाँ कोई संख्या नहीं कटी, तो जो बचा उसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या बचा यहाँ देखिए, 6 करनी में 2/3 माइनस 2 करनी में 3/2 प्लस, देखिए करनी में 3 और 1 तो हो जाएगा करनी में 3 बटे में क्या बचा 2 करनी में 2, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 गुणे 2 करनी में 2 तो हो जाएगा 2 करनी में 2 प्लस 3/2 माइनस 5/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ना गुणा है ना भाग है ना ब्रैकेट है, अब प्लस और माइनस है। जब केवल प्लस और माइनस बचेगा तो आप लेंगे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका किसका लेना है, करनी वाली संख्या का अलग से एलसीएम होगा, ठीक है। पहले हम संख्या को लेते हैं 2 का 3 का, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो गया, 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, और 6 के बगल में लगा देंगे करनी में 2, ठीक है। क्या कर देंगे, यानी इन सब का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा पहले 2 3 और 2 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, और करनी में 2 सिर्फ एक ही संख्या है तो इसका हो गया करनी में 2, ठीक है। ऐसे अलग अलग ले सकते हैं, जैसे कि ये संख्या बाहर की है और ये अंदर वाली बंद जेल के अंदर बंद है, इसका अलग से ले लिए। अब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो जब इसको 3 से भाग देंगे, यानी 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 3 की टेबल में 6 आएगा 2 बार में, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया। तो 2 तो आया मगर 2 के साथ में ये करनी में 2 भी है, यानी जब भाग दिए तो 2 आया, 3 दूना 6 मगर साथ में करनी में 2 भी है, तो इसका गुणा करना होगा ऊपर, ठीक है। इसका गुणा कहाँ करेंगे, अंश में। तो 2 का और 6, 2 करनी में 2 और 6 करनी में 6, 2 का गुणा करेंगे, यानी क्या हो गया 6 करनी में 2। तो यहाँ देखिए 2 छक्का 12, ठीक, और करनी में 2 करनी में 2 गुणा होगा तो हो जाएगा 2, तो क्या मिल जाएगा 12 दूना 24, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक, माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 2 से भाग देंगे, इसमें नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बाहर की संख्या है ना, ये जेल के अंदर बंद ये है और ये बाहर है, तो ये बाहर वाली से भाग देगी। तो 2 से भाग देंगे 6 में, तो कितने बार में आएगा 6 2 की टेबल में 3 बार में आएगा, यानी कि 3 और ये करनी में 2 रहेगा, तो यानी कि 3 करनी में 2 आ गया। 3 करनी में 2 गुणा किस में करना है, 2 करनी में 3 में, यानी गुणे 2 करनी में 3। ये देखिए ये जेल के अंदर बंद ये अंदर बंद, तो जेल वाली संख्या का इसका इससे गुणा, ठीक, और इसका इससे गुणा, तो आ जाएगा 6 करनी में 6। यहाँ क्या रख सकते हैं 6 करनी में 6, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ देखिए करनी में 2 करनी में 2 भाग देंगे, कट जाएगी पूरी तरह से, ये भी करनी में 2 ये भी करनी में 2 खत्म यहाँ पर, मगर यहाँ 2 है इधर, तो 2 से 6 में भाग देंगे। जब 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, 2 तिहाई 6 यानी 3 आ जाएगा। इस 3 का गुणा ऊपर की संख्या में, तो जो ऊपर की संख्या 3 है वो करनी वाली संख्या है ना, तो ये 3 और यह 3, ये बाहर का ये अंदर का, तो ये जेल के अंदर है ये जेल के बाहर है, तो दोनों साथ में गुणा नहीं हो पाएंगे, मगर हम मिल सकते हैं, अगल बगल रख कर मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह रखा जाता है गुणे में, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 से 6 कटेगा कितने बार में, 3 बार में, 2 तिहाई 6 3 बार में कटा, मगर याद रखिएगा कि 2 से 6 कटा 3 बार में और एक करनी में 2 बच रहा है, तो 3 करनी में 2 इसका भाग देने पे आया, और इसका गुणा करना होता है ऊपर। जब इसका गुणा ऊपर की संख्या क्या है 3 है, यानी ऊपर की संख्या 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा तितली की 9, ठीक है, 9 तो होगा, और करनी में 2 से 18 नहीं होगा, तितली की 9 दूना 18 नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये 2 है बंद अंदर बंद, ये अलग दुनिया का 2 है, बस साथ में ये लग सकता है, यानी बाहर से देख सकता है कि मेरा परिवार बड़ा हो गया, ठीक है। 9 करनी में 2, अब इस 2 से भाग दें तो 2 से भाग देंगे, इसमें फिर से वही आएगा 2 तिहाई 6 3 करनी में 2, तो 3 करनी में 2 का गुणा किस में करना है 5 में, तो 5 में करेंगे तो 5 तिहाई, देखिए मान लीजिए यहाँ 5 है और 3 करनी में 2 भाग देने पे आया, तो 5 और 3 का गुणा होता है, इस 2 से नहीं मतलब है, 5 तिहाई 15 और करनी में 2, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे तो 24 है, 24 के साथ बिना करनी वाली संख्या इसमें कोई नहीं है, तो 24 उसी, देखिए जोड़ घटाना में एकदम सेम टू सेम संख्या होनी चाहिए, यानी करनी वाली संख्या है साथ में तो वैसी ही संख्या रहेगी तभी जुड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 है, मगर ये किसी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है बिना करने की, तो इसलिए नहीं जुड़ेगा। 24 को सीधा लिख देंगे। अब देखिए दूसरी क्या है, 6 करनी में 6, तो करनी में 6 है, तो अदर और किसी संख्या के साथ करनी में 6 होगा तो ही जुड़ेगा या घटेगा। तो देखिए और कहीं भी करनी में 6 नहीं है, इसलिए इसे भी उतार देंगे। 6 करनी में 6। अगला नंबर क्या है, 3 करनी में 3, तो 3 करनी में 3 यानी करनी में 3 के साथ और कोई संख्या होगी, तो करनी में 3 बस यहीं पे है, इसलिए इसे भी लिख लेंगे +3 करनी में 3। करनी में 2 आ गया, तो यहाँ देखिए ये +9 करनी में 2, ये -15 करनी में 2, ठीक है। यानी कि यहाँ करनी में 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों संख्या आपस में घट जुड़ सकती है, यानी इससे मतलब नहीं है, ये हो गया कॉमन। अब 9 में से 15 घटा दीजिए। जब 9 में से 15 घटाएंगे तो देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचता है ना, तो 6 तो बच गया। तो बड़ा कौन है दोनों में, ये प्लस में 9, ये माइनस में 15, तो -15 बड़ा है, इसलिए माइनस का 6। और करनी में 2 दोनों में था, इसीलिए घटा है, तो 6 करनी में 2। घटाना जोड़ में ध्यान दीजिएगा, जब तक पीछे की ये जो करनी वाली संख्या समान नहीं रहेगी, यानी ये भी करनी में 2, ये भी करनी में 2, तभी जुड़ा और घटा है। यहाँ करनी में 3 था केवल, और कहीं करनी में 3 नहीं था, तो उतार दिए। उसी तरह 6 वाला भी उतर गया, और अंक जो साधारण था और कहीं साधारण अंक नहीं मिला, इसलिए उसे भी उतार दिए। अब आ जाएगा हर में 6 करनी में 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। तो देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि विजय जो है अमन से 15 वर्ष छोटा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सभी की उम्र को मान लेना होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि विजय की उम्र क्या है, उम्र को मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। और अमन की उम्र मान लेते हैं y वर्ष। जब ऐसे प्रश्न आए ना तो इस तरह मान लिया करिए, ठीक है। विजय की उम्र x वर्ष, अमन की उम्र y वर्ष। अब मानने के बाद जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। विजय अमन से 15 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो जैसे लिखा वैसे बनाइए। विजय कौन है इसमें, x, कॉमा लगा है तो कॉमा लगा जगह बराबर लगा देंगे, ठीक है। अमन से, तो अमन का y, अमन से 15 वर्ष छोटा, यानी कि माइनस, छोटा का मतलब माइनस होगा, -15 हो गया इक्वेशन, छोटा है, इसे कह देंगे समीकरण 1। ऐसे ही बनता है, ठीक है। पहले मान लें और फिर क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। कैसे पढ़ेंगे ये देखिए। पहले लिखा है विजय, तो विजय का क्या माने थे, x वर्ष, इसलिए उसकी जगह x, कोमा की जगह बराबर लगा देंगे। अब अमन की कहानी है वो लिखेंगे, तो अमन की जगह पे y यानी अमन से 15 वर्ष छोटा है, तो छोटा का मतलब होता है कम, तो माइनस कितना, 15, ठीक है। आगे की लाइन पढ़ते हैं, तो 12 वर्ष पहले, तो अब 12 वर्ष पहले यानी पीछे, तो 12 वर्ष पीछे दोनों की उम्र लिख लेंगे, तो लिखेंगे 12 वर्ष पहले। पहले मतलब पीछे होता है, बाद का मतलब आगे आने वाला, यानी 12 वर्ष पहले मतलब छोटे होंगे दोनों, तो 12 वर्ष पहले विजय की उम्र, 12 वर्ष जो पहले है विजय की उम्र मान लेंगे क्या, x वर्ष वर्तमान में थी, तो इसमें से 12 वर्ष वो छोटा होगा पहले होगा, तो यानी अभी वो 20 साल का होगा, तो 12 वर्ष पहले 8 साल का होगा 12 वर्ष घटाने पर। उसी तरह इसलिए अमन की मान लेते हैं क्या होगा, y - 12, दोनों में 12 घट गया। अब देखिए यहाँ 12 वर्ष पहले में विजय की उम्र और अमन की उम्र, दोनों की उम्र आ गई, ठीक है। अब पढ़ते हैं इक्वेशन। क्या लिखा है कि 12 वर्ष पहले अमन की उम्र, क्या लिखा है, पहले अमन की उम्र, ठीक है। तो लिख ले अमन की उम्र, अमन की उम्र क्या है, y - 12, ठीक। अमन की उम्र विजय की उम्र से, दूसरा नाम दे दिया विजय की उम्र से, ठीक है, यानी कि बराबर करके विजय की उम्र, तो विजय क्या है, x - 12, विजय की उम्र से 1.5 गुनी थी, क्या है 1.5 गुनी, यानी विजय के साथ लगाया ना, तो जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे लिख देते हैं इक्वेशन के रूप में। 1.5 गुनी तो 1.5 से गुणा, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं,
तो कैसे सॉल्व होगा, तो ये देखिए पहले इसका गुणा कर लेते हैं। यहाँ लिखा है x बराबर y माइनस 15, यानी समीकरण इसकी मदद से हम x का मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यह रख दिया जाए पहले y माइनस 12 और x का मान रखेंगे y माइनस 15, यानी कि y माइनस 15 माइनस 12 कहाँ से आया, चूँकि समीकरण 1 से ना, समीकरण 1 से x का मान, ठीक है, लिख देंगे कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब गुणा किससे था, 1.5 से, यानी 1.5 गुना था तो 1.5 से गुणा। सबको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 12 बराबर 15 और 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, देखिए y, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, जुड़ जाएगा 5 2 7, यानी 10 10 20 27, माइनस 27 हो गया। ठीक, अब गुणा करेंगे 1.5 से, इधर गुणा है। ठीक, तो गुणा कर लेते हैं। तो कैसे गुणा होगा, देखिए यहाँ हो गया y माइनस 12 बराबर 1.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1.5y माइनस 27 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए गुणा कर लेते हैं 27 से, यानी कि 27 गुणे 1.5। ठीक, तो गुणा दशमलव वाला संख्या गुणा करते हैं तो साधारण गुणा कर लेंगे, 5 7 35 का 5 हाथ से लगा 3, 5 दूना 10 3 13, और 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 7, 5 7 3 10 से जुड़ा से लगा 1 2 1 3 1 4। ठीक है, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक में दशमलव लगा देंगे, यानी कि 40.5। ठीक है, 40.5 लग गया। अब पक्षांतर करेंगे, यानी y वाली संख्या को इधर और बिना y वाली संख्या को इधर। तो देखिए y और ये जो था y है 1.5y, इसे पक्षांतर करके लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 1.5y, क्योंकि इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, बराबर 40.5 जो है ये माइनस में है और ये जो 12 है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस 12। ठीक है, यहाँ ध्यान समझिएगा कैसे किया गया। देखिए y वाली जो संख्या थी उसको एक तरफ ले आए तो x पक्ष में देखिए y है प्लस में और ये वाला इधर था प्लस में, तो इसको ले आए इधर तो ये हो गया माइनस में, और देखिए इधर पहले से माइनस में 40.5 था। ठीक, अब देखिए 12 को जब इधर ले गए तो वो हो गया प्लस में, यानी कि माइनस 40.5 में से 12 को घटाना है। ठीक है, तो ये देखिए जब y में से इतना घटेगा तो आएगा, देखिए 1.5 घटाना है, यानी 1 में से 1.5 घटाए, चाहे 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5। बड़ा कौन है, ये वाला माइनस वाला, इसलिए माइनस 0.5y बराबर। ठीक है, बराबर में घटाना है यहाँ पर, तो माइनस 40.5 में से 12 घटा दीजिए, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो घटा के लिख देंगे। ठीक है, तो 12 कैसे घटेगा, देखिए 0.5 उसी तरह रहेगा, 0 है, 0 में से 2 गया तो यानी कि 8, क्योंकि 0 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ कैरी देगा, तो 10 में से 2 गया 8 और 4 हो गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 28.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में तो ये भी माइनस में रहेगा, क्योंकि बड़ी जो संख्या इसमें से है 40 बड़ा है और ये माइनस में है, इसलिए ये भी माइनस में। y का मान देखिए, y बराबर माइनस 28.5 बटे में 0.5, ये भी माइनस में। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ गुणा कर रहा था -5, इधर जाएगा तो भाग देगा, तो ये और ये कट गया, 1 दशमलव से 1 दशमलव हट गया, 5 से कटा देंगे तो 5 5 25, 26 27 28, 3 कैरी, 5 7 35। ठीक है, यानी कि जो y की उम्र है वो है 57 वर्ष। ठीक है, समझे, यानी कि यहाँ देखिए अब पहले समीकरण में y कौन था, अमन की उम्र, यानी कि जो अमन की उम्र है वो है 57 वर्ष आ गई। ठीक, अगला था कौन, विजय की उम्र, तो विजय x वर्ष का था, तो x का मान क्या है, y माइनस 15, यानी कि समीकरण 1 में 57 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 57 माइनस 15 बराबर 2 और 4, यानी 42 वर्ष। तो जो विजय की उम्र होगी वो हो गई 42 वर्ष। पूछा है अमन वर्तमान में कितने वर्ष का है, तो अमन हो गया आपका 57 वर्ष का। आइए देखा जाए चौथे प्रश्न को, इसमें दिया गया यदि 60/75 के समतुल्य 4/x है तो x का मान बताइए।
अब देखिए समतुल्य मतलब क्या होता है, तो समतुल्य का अर्थ समझ लीजिए। समतुल्य मतलब समान तुलना में, ठीक है, जिसका अनुपात समान हो, यानी कि 60/75 को लिख सकते हो आप 60/75, ठीक है। ये दोनों सेम ही है। समतुल्य मतलब कि समान तुल्य है, इसका एक समान तुल्यता है, ठीक है। यानी कि समतुल्य का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये होता है ये वाला, ठीक। और 4/x का हो सकता है 4/x। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। समतुल्य मतलब होता है कि ये वाला पास पास की संख्या गुणा बराबर में दूर दूर की संख्या गुणा, यानी कि 60x 60 गुणे x 60x बराबर 75 गुणे 4, ठीक है। ये है समतुल्य का मतलब, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो, साधारण रूप में समतुल्य मतलब समान हो जाएगा ना, तो 60/75, ठीक, 60/75 बराबर 4/x। समतुल्य मतलब इस तरह भी आप कर सकते हैं, 60/75 बराबर 4/x। वही यहाँ पे हमने किया अनुपात के रूप में, यानी ये भी ऐसा भी कंडीशन आएगा तो आप समझिए समतुल्य अनुपात होता है। और ऐसे दे दिया तो समतुल्य की जगह पे लगा देंगे बराबर और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यानी इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह भी करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60x, ठीक है, 60x बराबर 75 गुणे 4। आगे वही सिस्टम, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिए ये इसको हमने अनुपात के रूप में दिखा दिया, तो अनुपात के रूप में भी समतुल्य रहेगा। तो इस तरह पास पास का गुणा और दूर दूर का गुणा करके कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए x बराबर 75 गुणे 4/60, ठीक है। 60 कटा देंगे तो यहाँ 4 से कितने बार में कटेगा, ये देखिए 4 से एक बार में, बचा 2 4 5 20 यानी 15, ठीक। 15 से कटाएंगे 75 को तो कितने में कटेगा, 15 5 75 होता है, ठीक है। 15 5 75 यानी x का जो मान आ गया वो आ गया 5। और इसी तरह यहाँ भी बना है तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 5। यानी आप चाहें तो इसे इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। तो समतुल्य मतलब समझिए कि दोनों जो अनुपात बटे के रूप में है ये दोनों बराबर है, यानी भाग देने पर जो भी आएगा दोनों का बराबर आएगा। आइए देखा जाए प्रश्न संख्या 5 को। तो 5 में दिया गया है कि 1.004 माइनस 0.4, यानी कि इसमें से ये घटाना है। तो एकदम साधारण है, मगर इसमें भी बच्चे गलत कर देते हैं। तो कैसे घटाएंगे यह देखिए। तो सबसे पहले दशमलव एक यहाँ है और यहाँ, यानी दो संख्या दशमलव वाली, दो संख्या में दशमलव, दोनों दशमलव लगा लेंगे, ठीक, गलत ना हो इसलिए ऐसे करेंगे। अब दशमलव के इधर देखिए, दशमलव के इधर लिखा है 004, तो दशमलव के इधर लिख देंगे 004। दशमलव के इधर लिखा है 1 तो 1। यहाँ देखिए दशमलव के इधर 0 है, 0 लगा देंगे। और इस साइड में 4 है तो देखिए तुरंत सटे में 4 है, 4 लगा दिए और सब 0 भर देंगे। अब घटा देंगे इसको। तो यहाँ देखिए कि जब 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही उतरेगा, और 0 में से 0 गया तो 0। यहाँ 0 है, इसमें से 4 नहीं घटेगा इसलिए कैरी देगा। जब यहाँ से कैरी जाएगा तो हो गया 10, ठीक है। यहाँ से गया कैरी तो हो गया 10, और 10 में से 4 गया तो 6, ठीक। यानी कि 0.604 ये हो गया आपका 0.604, ये हो गया आपका आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस टेस्ट में हमने सिर्फ 5 प्रश्न दिए थे। इन 5 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न आपको आ रहे थे ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।